चीजें उपलब्ध हो गई। एक तो राम नाम, जिससे विरति हो जाएगी, मूलम धर्म तरोजल, तो विरति हो गई। और फिर मिल गया रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? सदगुरु ज्ञान विराग जोग के रामचरितमानस जो है सदगुरु हैं। सिखों ने जिस प्रकार से ग्रंथ साहिब को गुरु मान रखा है, और आपके तो ये रामचरितमानस गुरु हैं ही, सदगुरु हैं ये। आपको दोनों चीजें उपलब्ध हो रही हैं। पूछा है रामायण का पारायण हमारे जीवन में क्या नहीं कर सकता? हमको बोध की प्राप्ति हो सकती है। अगर रामचरितमानस का हमने आश्रय लिया तो हमको बोध की प्राप्ति हो जाएगी। अति दुर्लभ ज्ञान, ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, इतना सरल नहीं है, और वो हमारे लिए सुलभ हो रहा है। जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है रामचरितमानस के पारायण से सुलभ हो गई। अगर हम सही अर्थों में पारायण करें रामचरितमानस का, तो निश्चित है कि हमको बोध की प्राप्ति हो जाएगी। और जब बोध की प्राप्ति होती है तो उसके बाद संपूर्ण चराचर परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता है। सिया राममय सब जग दिखाई देता है, मानी नहीं, जानी नहीं। उमा जे रामचरण रथ, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत। ये जगत जो है सब जगह राममय दिखाई देता है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और हम उनके सेवक। ये जो भगवान ने अनन्य भक्ति के लिए उपदेश दिया श्री आंजनेय को, श्री हनुमान जी महाराज को, सो अनन्य जाके अस मत न टरे हनुमंत, में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो रामचरितमानस के पारायण से संपूर्ण चराचर जगत जो है हमको राममय दिखाई देता है। और अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं सेवक, मैं भगवान का सेवक हूं, इस प्रकार का बोध होता है। अर्थात उसको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। अनन्य भक्ति रामचरितमानस की देन है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहिमे रुचिर सप्त सोपाना। रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। रघुपति भक्ति केर पंथान, इसमें और कुछ नहीं है। ये रामचरितमानस जो है भगवान की भक्ति की मार्गदर्शिका है, गाइड, मार्गदर्शिका। अगर रामचरितमानस का अवलंबन ले लिया तो भगवान की भक्ति हमको मिल गई, हमको सदगुरु मिल गए, भक्ति मिल गई, पापों को निर्मूल करने की सामर्थ्य आ गई। और चाहिए क्या जीवन में? जिसके कारण जीवन में दुख क्लेश आदि व्याधि थे, उनसे छुटकारा मिल गया। और परमात्मा की प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति, जो कि बहुत ऊंचा कोरी शंकर शिखर है, वहां तक पहुंचा देती है रामचरितमानस। तो बस आप सब सौभाग्यशाली हो। उत्तर वाहिनी मां नर्मदा के तट पे, अर्थात नर्मदा काशी के पवित्र क्षेत्र में शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री राघवेंद्र, शाश्वत जगत गुरु, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जो शाश्वत जगत गुरु हैं वो हैं भगवान श्री राम। और त्रिभुवन गुरु आशुतोष अवधरदानी पारदेश्वर के रूप में,
और भगवान के परम भागवत आंजने श्री अंजनी लाल, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और हमारे आचार्य श्री भगवान जगत गुरु स्वामी जी और हमारे महाराज श्री, इन सब के मध्य में आप सब बैठकर रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। कितना पवित्र योग मिला है, यह सौभाग्य है जो भगवान ने कृपा करके इस प्रकार का सुअवसर आपको दिया है, सुअवसर दिया है। अब उसमें से आप कितना ग्रहण कर पाते हो। सदगुरु हैं मंत्र महामणि श्री राम नाम, और मां नर्मदा का तट, भगवान की अनन्य भक्ति का उपाय। लोगों के मन में होता है ना कि ये अनन्य भक्ति आएगी कैसे, बस रामचरितमानस का अवलंब ले लो, इसका आश्रय ले लो, और इसका आश्रय ले लेने पे वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। जो वेद मत है उसका शोधन किया गया। वेद जो है समुद्र जैसे है, समुद्र का जल सीधे नहीं पी सकते, परंतु मेघ के द्वारा जब आता है तो वो मधुर जल के रूप में आता है, और नहीं तो वो खारा खारा पानी ऐसे पीने योग्य नहीं है। तो रामचरितमानस जो है संत, और उसमें भी रच महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना करके अपने हृदय में रख रखा था। पाई सुसमऊ उमासन भाखा, उत्तम समय पाकर भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया है, और वो पार्वती जी तो निमित्त बनी, उनके साथ साथ हम सबको तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृपा करके लिपिबद्ध करके एक धरोहर दे दी है, और इस धरोहर को हम संभाल कर जे गावही ये चरित संहारे ते ही ताल चतुर रखवारे। रामचरितमानस को जो संभाल के गाते हैं वो इस ताल के रखवाले हैं, और जो संभाल के नहीं गाते वो इसको तोड़फोड़ करने वाले हैं। जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है, मानसरोवर है, ये इसके तटों को तोड़ने का काम करते हैं, जो संभाल के नहीं गाते। ये गावही चरित संभाले ते ही यही ताल चतुर रखवाले। वो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति इस ताल के रक्षक हैं। तो इस ताल की रक्षा करते हुए हमारा जो पारायण है शुद्ध हो, पवित्र हो, हम सबके लिए कल्याणकारी हो। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।